हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इसका पार्ट 1 मतलब पहले जो क्वेश्चन था वो आ चुका है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर में पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अगर आपने अभी तक क्रैश नोट्स में ज्वाइन नहीं हुए तो तुरंत ही ज्वाइन हो जाए। इस पर कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो यही है, अब चलिए देखते हैं। इसमें जो बहुत ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आने के चांसेस ज़्यादा थे, पिछली बार नहीं आया था, लेकिन इस बार ज़रूर से ज़रूर चांस है, 80% चांस है इसी कि ये आएगा। तो इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिए। इसको बहुत शॉर्ट में हमने लिखा है, बहुत ही छोटे में लिखा है। ये बहुत, अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा है। ये जो हेडिंग है आप लोगों का दिख रहा है, ये हेडिंग सभी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन से उसमें जो मेन पॉइंट होता है वो सब को हमने नोट कर लिया है, और उससे आप बना करके कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया नोट्स है। नगर पालिका जल उपचार। तो नगर पालिका जल उपचार के लिए पूरा क्या होता है? जल उपचार के निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तालाब का पानी लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? तालाब का पानी। तालाब का पानी जानते होगे, टहनियाँ वहनियाँ उसमें होती हैं, बहुत ही गंदगी उसमें होती है, काई वगैरह कुल तमाम तरह के होते हैं। तो वही वाला पानी लेना है। और आपको लास्ट तक जो ये प्रोसेस है, इसके बाद आप लोगों का पानी पीने लायक हो जाएगा। ये देखिए, तालाब का पानी सबसे पहले ले लिए। तालाब का पानी लेने के बाद वायु प्रवाहन, बदबू दूर करने के लिए वायु का प्रवाहन करना। उसमें आप वायु का प्रवाहन करेंगे, बदबू दूर करने के लिए वायु का प्रवाहन करेंगे। और उसके बाद स्क्रीनिंग। ठीक, स्क्रीनिंग में क्या होता है? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को अलग करना एवं टहनियाँ काई, जैसे काई टहनी जैसे कि हमने बताया। और उसके बाद कंकड़ पत्थर जो उसमें होते हैं बड़े बड़े, जो देखने में एकदम बड़े बड़े से लगते हैं, तो उन सभी को दूसरे स्टेप में हटाया जाता है स्क्रीनिंग में। और फिर तलछटी। तलछटी क्या होता है? ट्रैक में कुछ दिन तक छोड़ने के लिए अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। अब देखिए, ट्रैक जो होता है जिसमें वो ये विधि सब कुछ मतलब किया जाता है, उसमें उस जल को कुछ देर ऐसे रखने के बाद कुछ दिन तक, तो वो जो अशुद्धियाँ उसमें होती हैं वह नीचे तली में बैठ जाती हैं। ठीक, और नीचे बैठ जाती है। तीसरा नंबर हो गया तलछटन। अब चौथा हो गया स्कंदन। स्कंदन में क्या होगा? देखिए, स्कंदन में क्या होगा कि जो अशुद्धियाँ नीचे नहीं बैठती हैं उनमें फिटकरी मिला दी जाती है। जैसे जो जल में अच्छी तरीके से घुल गई हैं वो नीचे नहीं बैठती हैं, तो उनमें फिटकरी मिला देते हैं कि जिससे वो भी अशुद्धियाँ नीचे बैठें। तो देखिए, यहाँ स्कंदन है, इसको अशुद्धियाँ नीचे बैठती नहीं, जो नीचे नहीं बैठती हैं उनमें फिटकरी मिला दी जाती है। अब पाँचवा है छानना। छानना, अशुद्धियों को छान लिया जाता है। जो अशुद्धियाँ फिटकरी मिलाने के बाद निकली हुई हैं, या फिर जो पिछले तलछटी में बैठी हुई थी, सभी को छान लिया जाता है अशुद्धियों को। और उसके बाद छठवां स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। छठवां में होता क्या है? जैसे तालाब वालाब के पानी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ होते हैं। तो अब क्या होगा? अभी तक हमने क्या देखा? पहले टहनियों को अलग किया गया, फिर उसके बाद उसमें जो अशुद्धियाँ थी कुछ दिन तक छोड़ दिया गया, वह नीचे बैठ गई। फिर उसके बाद अशुद्धियाँ जो नहीं बैठी थी उनमें फिटकरी मिला दिया गया, और सभी अशुद्धियों को निकाल लिया गया, सभी अशुद्धियों को छान लिया गया। अब उसके बाद छठवां है रोगाणुनाशक। यानी कि बहुत तालाब के वालाब के पानी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, नाली वाली के पानी में। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन मिलाते हैं उस पानी में, क्लोरीन मिलाते हैं ताकि वो जो बैक्टीरिया होते हैं सभी मर जाएं। तो ये छठवां स्टेप है रोगाणुनाशक में, तो ये भी देख लीजिए। और सातवां देखिए, सातवां क्या है? मृदु बनाना। अब जैसे जो वहाँ से जल मिलेगा वो कठोर जल मिलेगा आप लोगों को, तो उसको मृदु बनाएं, तो इसे मृदु बना लिया जाता है। अब मृदु कैसे बनाया जाता है? ये पिछली वीडियो में हमने बात किया था, इसी को लेकर के हमने बात किया था कि जो जल है उसको मृदु कैसे बनाया जाता है। उसमें परम्यूटेट या फिर जियोलाइट विधि का हमने प्रयोग किया जाता है। वह जो है दोनों सॉफ्ट, मतलब जो दोनों प्रकार के कठोरता होते हैं, वह दोनों प्रकार की कठोरता के लिए वो मतलब बहुत ही अच्छी विधि है। तो उसको ज़रूर देखना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है। तो मृदु बनाने के लिए इसे मृदु बना लिया जाता है। कोई भी विधि हो, लेकिन आप लोगों को मृदु बनाना है, तो मृदु बना लिया जाता है। फिर उसके बाद आठवां क्या है? आठवां है क्लोराइड मिलाना। अब यहाँ तक हम लोगों का स्टेप कितना हो गया? स्टेप हो गया, सबसे पहले तालाब से पानी लिए, पानी लेने के बाद उसको टहनियाँ वहनियाँ होती हैं वो सब अलग कर लिए। टहनियाँ वहनियाँ अलग करने के बाद 2-4 दिन तक हम शांत रख दिए कि मतलब जो अशुद्धियाँ वो नीचे तली में बैठ जाएँ। फिर उसके बाद हमने फिटकरी मिलाया
कि जो अशुद्धियाँ नहीं बैठी हैं तो वो भी मतलब घुल करके बैठ जाएँ। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उस जो अशुद्धियाँ बैठी थी उन सभी को छान लिया, और छानने के बाद उसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद हमने मृदु बनाया जल को, जो कठोर होती है उनको जल को मृदु बनाया। अब एकदम आप लोगों का साफ पानी हो चुका है, अब तक की क्रिया में सभी साफ पानी हो चुके हैं। और फिर बैक्टीरिया मतलब एक स्टेप में बैक्टीरिया को भी मार दिया गया, तो बैक्टीरिया भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे जल मृदु हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए क्लोराइड मिलाना, फिर अब क्लोराइड मिलाते हैं। क्लोराइड क्यों मिलाते हैं? इस पानी में स्वाद को बढ़ाने के लिए क्लोराइड मिलाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो स्वाद होता है, स्वाद जब तालाब से आप पानी लाएंगे उसमें इतना सब प्रोसेस करेंगे तो आप लोगों का उसमें स्वाद भी खत्म हो जाएगा। जो बैक्टीरिया हैं वो भी सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे उससे, तो आप लोगों का स्वाद जो है स्वाद एकदम खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या क्लोराइड मिलाया जाता है। तो क्लोराइड मिलाया जाता है, तो इसके लिए क्लोराइड मिलाने के बाद तब उसके बाद आप लोगों का पानी एकदम साफ़ हो जाता है। जो तालाब का पानी आया था वह एकदम साफ़ पानी हो जाता है, वह पीने लायक हो जाएगी। देखिए पानी में अगर स्वाद बढ़ाने के लिए जो मिलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि पीने के लिए भी होगा। तो यही है, और इसका पूरा स्टेप आप लोग देख सकते हैं। और इसका ये जो PDF है ये तुरंत आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो तुरंत ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ है पहले वायु का, आप लोग सिर्फ हेडिंग दे जान लीजिए तब भी हो जाएगा। वायु का प्रबंधन, बदबू दूर करने के लिए वायु का प्रबंधन किया गया। स्क्रीनिंग या बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को बाहर निकाला गया। तलछटन, कुछ दिन तक टैंक में रख दिया गया कि अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएँ। स्कंदन, कि जो अशुद्धियाँ नीचे नहीं बैठती उनमें फिटकरी मिला देती है। छानना, अशुद्धियाँ जो बैठी हुई हैं उन सभी को छान लिया जाता है। फिर उसके बाद रोगाणुनाशक, की तालाब वाला पानी में बहुत ज़्यादा जीवाणु या फिर बैक्टीरिया होते हैं तो उन सभी को मारने के लिए क्लोरीन मिला दिया जाता है। फिर उसके बाद मृदु बनाना, वो हार्ड वाटर होते हैं तो उसको सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु बनाया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि क्लोराइड मिलाना। इस पानी में स्वाद बढ़ाने के लिए क्लोराइड मिला देते हैं। पानी में स्वाद लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।